तो डॉक्टर अशोक अवाध्या कह रहे थे कि सर कोई ऐसा केस बताना जो बहुत अच्छा लगा हो आपको। कल ही यस सर। ऐसे एक घटना हुई कि एक लड़की आई, उसका हस्बैंड था जो वो मेरी इंटरव्यू करने आता था डिफरेंट सोशल सब्जेक्ट्स पे। तो जुलाई में आए थे, आस्थमेटिक प्रॉब्लम थी, एक ही बार मेडिसिन लेके गए, फिर वो आएंगे। मैंने उसके हस्बैंड से पूछा भी, हाँ सर ठीक है। मैंने बोला कि सेकंड टाइम भी नहीं आए, आगे का क्या आना था। वो मेरे को प्लीज करने के लिए वैसे ही बोल रहा होगा। तो कल वो आफ्टर 5 मंथ आए। तो सर मेरे को तो इतना हैरानगी हो रही है कि मेरी इतनी क्रॉनिक आस्थमेटिक प्रॉब्लम थी और मैं एक ही हफ्ते में ठीक हो गई। मैं तो कमाल मानती हूँ कि ऐसे कैसे हो गया सर। मैंने बोला भी आप आए, कहते मैं ठीक ही हो गई सर। आना क्या था, एक ही हफ्ते की मेडिसिन ली थी और एक ही हफ्ते से मैं पूरा ठीक हो गई। मैंने बोला कमाल है, आप पर्ची दिखाएं। तो उनके मोबाइल पे उन्होंने फोटो खींच के शेयर की हुई थी। तो उसमें ऐसी था कि अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, इनहेलर लेती हूँ 5 साल से है। तो आप कोई मेडिसिन ले रहे थे, नहीं ले रही थी सर, तो क्यों लेने आए। मेरे हस्बैंड आपके पास आते हैं इंटरव्यू करने के लिए, जी कहते बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो आज क्यों लेने आए सर। अब बढ़ गई बहुत, अब ये प्रॉब्लम बढ़ गई इतनी। एक लाइन मैंने पंजाबी में लिखी हुई थी बस, उस पे ओपीएम दी हुई थी 30 सिंगल डोज, 5 जुलाई 2021 को। और एक हफ्ते के बाद वो मेडिसिन लेनी नहीं आई। वो इतना बोल रही थी लड़की ओ कि मैं कमाल है सर, कैसे हो गया। मैं तो इतनी हैरान हूं कि ये ठीक कैसे हो गया, अस्थमेटिक प्रॉब्लम में तो इनहेलर ले रही थी इतनी देर से। और कल आई थी वो कि हेडेक रहता है अब। तो अभी इस 15 दिन में कोई मेडिसिन नहीं थी, अब ये बढ़ गया है। मैं सोच ही रहा था कि ओपीएम ही देंगे। तो जब दूसरी स्लिप उन्होंने जुलाई वाली दिखाई तो मैं हैरान रह गया कि उस समय भी उसको ओपीएम ही दी हुई थी, आज भी उसकी वही कंडीशन थी। सुपरटिशियस पार्ट के मेरे हस्बैंड आपके पास आते हैं, उन्होंने बोला बहुत अच्छी डॉक्टर है, और बढ़ गया फियर एक्सट्रावेगेंस ऑफ इंडिफरेंस टू सफरिंग, कोई मेडिसिन आप ले भी नहीं रही थी। तो कितना कितना इजीली और एक ही लाइन में बोले हुए एक ही रूब्रिक से केस, इतने क्रॉनिक केस निकल जाते हैं। रियली वी सैल्यूट आवर मास्टर डॉक्टर एमएल सहगल। इतना तो पॉसिबल कहीं है ही नहीं था कि एक लाइन से जिंदगी बदल जाएगी पेशेंट की। जैसे वो पहले मेरे को अभी तक भी याद है, आप भी वो लेने आए थे मेडिसिन, किसी उसकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई है ना, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई लेडी के 2006 में, 15 ईयर बैक। उसने उसका आई, फिर उसका भाई मेडिसिन ले जाता था, बहुत क्वेश्चन करती है, बहुत बोलती है, गिनती गिनती करती रहती है, तो घर में लॉक लगा देते हैं रूम में, फिर घर उसको। तो जब वो आई, वो आज तक में मेरे पास सिर्फ 2 लाइनें में, मैं तो फिर मानूंगी अगर आप मेरे को ठीक कर देंगे, फिर देखना मैं कितने पेशेंट भेजती हूँ आपके पास। तो मैंने अभी भी वो 2005 की उसके पास स्लिप थी, उस पर लिखा हुआ था एंजाइटी और हायो थी, और वो ठीक हो गई थी। और उसके बाद वो उसके जो इलाज वाले थे वो उसको लेके भी चले गए। तो मैं ये कितनी है, जैसे डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी बोल रहे थे, ऐसा कोई केस बताना था। कुदरती ही कल ऐसी बात हुई, ऐसे सर ही मेरे पास हाँ बोलिए। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर, थोड़ा सा अगर अच्छा नजदीक अच्छा, पकड़े तो। ओके ओके ओके। अब ठीक है। यस सर। ब्लूटूथ से उतार दिया है मैंने। यस सर, क्लियर अब। हाँ, तो ऐसे था कि कैसे अद्भुत रिजल्ट मिल जाते हैं। इतना क्रॉनिक केस होना कि आप प्रॉब्लम बढ़ गई, फिर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ, मेरे हस्बैंड आपके पास आते हैं, वो कहते बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, सुपरस्टिशियस, तो ओपीएम से इतना क्रॉनिक केस ठीक हो जाना। इतना मेंटली सिजोफ्रेनिक केस हायोक्सम्स की 30 एक डोज से ठीक हो जाना। इस बात पे कि अगर मेरे को ठीक कर दें सर, फिर मैं मानू।
और फिर मैं इतनी लाइनें लगा दूंगी आपके पास पेशेंट की, इनसाइटिंग, सिंपली 2 लाइनें लिखी हुई पंजाबी में। तो कैसे 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 अद्भुत रिजल्ट हमें मिलते हैं जो प्रेजेंटली पेशेंट बोलता है, अगर उसको अंडरस्टैंड कर सके हम और उसको रूब्रिक में कन्वर्ट कर पाए हम। ऐसी एक केस था मेरे पास, क्रॉनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का चल रहा था, उसमें मैंने नोट किया हुआ साइड पे वही कि गुस्सा आता है, पछतावा नहीं आता है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में पूछना, क्यूरियस है, टाकेटिव है, लोकेशियस है, नॉन फास्टिडियस है, पॉजिटिवनेस है, नो रिपेंटेंस है, और डिसऑर्डरली कीपिंग एवरीथिंग, नॉन फास्टिडियस है, क्यूरियस है, लोकेशियस है। तो वो लेक्सेस दी हुई थी, लेक्सेस से वो ठीक हो गई लेडी, मतलब। तो कितनी इजी है जी। अगर वो फास्टिडियस है पॉजिटिवनेस के साथ में, तो आर्सेनिक और नक्सबम आ गई है। आर्सेनिक वाला एवराइस है, नॉट इन जेनरस है, नक्स वाला जेनरस है, जेनरस 2 है, तो वो नक्स से निकल जाते हैं केस। मतलब 80% केसेज ऐसे सॉल्व हो जाते हैं, 20% केसेज बचते हैं जिनमें डिटेल में कोई रिपोर्टराइज करना पड़ता है, जहाँ और कुछ देखना पड़ता है। और कई बार तो हम देखते हैं कि अगर निकल रही थी मेडिसिन के, चलो रिपोर्टराइज कर लें, रिपोर्टराइज किया तो फिर वही मेडिसिन आ गई। अगर वो वैसी मन में आ रही थी कि ये लेक्सिस है, नक्स है, आर्सेनिक है, ओपियम है, कई बार होता है कि चलो रिपोर्टराइज करके देख लें। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। सभी में फर्स्ट मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बहुत से 50% केसेस में ला लीजिए कि हमें कोई 6 से रिजल्ट मिले, कोई सेकंड मेडिसिन उसकी जो उसकी पीपी की बजाय उसकी नेचर पे निकाल के लिखी हुई थी साइड पे, उससे ठीक हुआ वो केस। जैसे ये केस था कि मेरे पास, वो पहले मैंने सल्फर दी तो वो नहीं ठीक हुआ, तो फिर उसका जो कंडीशन आई हायोसेम्स की, तो हायोसेम्स से दी तो वो ठीक हो गया। वो भी ऐसी था कि 32 ईयर लेडी थी, 2005 में मेरे पास आई थी। उसने जो बोला कि मेरे आई हैव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम 10 ईयर्स, व्हेन माय अंकल died by heart attack, I have to wake up suddenly due to voice of ladies weeping. As I was sleeping, the time was about midnight. I am having mental tension, confusion from that time. I feel darkness before eyes. If I don't sleep well, I think I would go mad one day. Have fear of spraying pesticides, insecticides in farms by farmers, that I would die by the smell of insecticides, pesticides. Treatment started from a renowned psychiatrist from Patiala. No, I cannot stop taking that tablet Clozap 1 daily. If I don't take, then I cannot sleep and fear that I would die. वो मेडिसिन ले रही थी, लगातार ले रही थी, उसको जो टेबलेट थी क्लोजैप वो डेली लेनी पड़ती थी। और मैं देख रहा हूँ, आप भी देखेंगे, देखते होंगे, एक सिंगल केस भी नहीं वो जो एलोपैथी वाले साइकियाट्रिस्ट ठीक कर सके। वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो होल लाइफ मेडिसिन देते रहते हैं। Some thoughts keep on revolving in my mind, like what is this word? What a person takes with him when dies. कैसे मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं। Then why such hue and cry to earn and save money and to get promotions? He is working as a junior engineer, JE था। It is better to do prayer, to do religious ceremonies as much as you can do. ऐसे उसने अपनी हिस्ट्री जो नरेट की। rubric religious too much. My sister is of marriageable age. I keep on making plans and plans in my mind regarding ceremonies, arrangements at the time of marriage. तो मैंने theorizing rubric बना लिया. Then I asked him a few questions. Tell me about your behavior
especially about anger. I get angry, duration of anger is 10 to 15 minutes, and I speak out whatever comes in my mind. Then I ask her question, do you repent after getting angry? Answer, yes, Dr. Sahab, I repent after 5 to 7 minutes and think that what was the need of saying such harsh words? Why did I say so? Rubric wahi, anger, alternate, quick repentance. Do you like listening music? No, I don't like listening music. I listen religious only. Amusement aversion to music aggravation. तो उसको 27/6/2005 को सल्फर 38 डेज दी गई, तो आफ्टर 15 डेज वो आई, कोई चेंज नहीं था। फिर लास्ट में बोली कि 1-2% इम्प्रूवमेंट लगती है, तो मैंने फिर पीएल दी। फिर आफ्टर 15 डेज वो आई को ओनली सम इम्प्रूवमेंट से 5 to 7%, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय स्लीप, आई फियर आई माइट गेट मैड। फिर मैंने पीएल दे दी। फिर 9 अगस्त को आई, नो फर्दर इम्प्रूवमेंट, तो मैंने वैसे जैसे करते हैं हम सल्फर 6 एक डोज दे दी। फिर वो आफ्टर 15 डेज आई 22 अगस्त को, he reported that he had fever 5 days and he waited for 3 days. When it was intolerable, then he took allopathy. मैंने उसको पहले ही पर्ची पे भी लिखा हुआ है, समझा भी देते हैं पेशेंट को कि अगर आपको बुखार आ जाए, कोई जुकाम हो जाए, क्राइजा हो जाए, लूज मोशन वॉमिटिंग हो जाए, 3 दिन आपको वेट करना है। तो then he waited for 3 days, no improvement, then he took allopathy. The problem has narrated, sir, I cannot understand but it is, I am confused। ये उसने फिर बोला मेरे को, बुखार के लिए उसको फीवर के लिए एलोपैथी लेनी पड़ी, सल्फर 30 से सल्फर 6 से भी ठीक नहीं हुआ था। तो उसकी ये वर्डिंग थी, प्रॉब्लम हैज इंक्रीज, आई कैनॉट अंडरस्टैंड बट इज इट इज, आई एम कंफ्यूज। समझ नहीं आती की गल है डॉक्टर साहब, समझ नहीं आती के गल है, के कारण है, क्या है। तो मैंने उसका रूब्रिक बनाया, ग्रोपिंग एज इफ इन डार्क, आई रिमेन फियरफुल एंड एवरीथिंग अराउंड मी सीम्स स्ट्रेंज। तो उसकी वर्डिंग थी फिर जी कि मैं डरा रहता हूं, मेरे को जो भी आला द्वाला है वो हर चीज डॉक्टर साहब स्ट्रेंज लगती है। तो फिर मैंने इसका रूब्रिक बनाया, डिलूजन स्ट्रेंज फैमिलियर प्लेसेस सी। तो वो छोड़ के सल्फर को, उसको वो जो बोलता गया उसका वही रूब्रिक बनाया, उसकी लैंग्वेज थी जो। देन डॉक्टर साहब, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस, what is this problem, is it curable or not? He asked so many questions. Then the rubric I asked made inquisitive, asking many questions. Then he said, Doctor, when I have problem, during a problem, I mostly remain lying in bed. Bed remain desire to so easy rubrics. तो मैंने उसको 12 अगस्त को 12/8/2005 को हैव सम 38 डोज दी, फॉलोड बाय पीएल। तो वो आया आफ्टर अबाउट 21 डेज 6 सितंबर को, इम्प्रूव्ड, डलनेस एंड कंफ्यूजन इज लेस, स्लीप इम्प्रूव्ड। फिर वो आफ्टर 17 सितंबर को आया, मच इम्प्रूव्ड, स्लीप इम्प्रूव्ड, पीएल दे दी। फिर वो 27 सितंबर को आया, मच इम्प्रूवमेंट, नो फियर ऑफ इवन फार्मर स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इन फील्ड। फिर 8 दिसंबर को वो आया, मच इम्प्रूव्ड, तो वो है 31 डोज से निकल गया। तो ऐसे आपको आईज ईयर्स अपने ओपन रखने होंगे, जरूरी नहीं कि फर्स्ट मेडिसिन से एवरी केस आपका सॉल्व हो जाए। फिर उसको आप उसके रूब्रिक बना सकते हैं, जैसे जैसे वो बोलता जाता है तो वो ऐसे जो हमारे पास हम जानते हैं, कुछ भी पेशेंट बोलता है उसका हमारे पास रूब्रिक है। हम रिपर्टरी में माइंड सेक्शन में जाएंगे, जैसे यही रूब्रिक था कि स्ट्रेंज एवरीथिंग सीन, हर चीज उसको लगता था
जैसे स्ट्रेंज है, आला द्वाला है, तो उसका वो रूब्रिक था, इंक्विजिटिव, बेटर टू रिमेन इन, ऑल दैट वी नो। तो हैव सम से केस टोटल जो 10 ईयर से साइकेट्रिस्ट से एलोपैथी मेडिसिन ले रहा था कंटिन्यूसली, वो निकल गया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट केस हम करेंगे। रीनल स्टोन का है ऐसी, रीनल स्टोन के केसेस हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के केसेस हैं, सभी ऐसी इस बेस से ही ऐसी हम केस लेते हैं, ऐसी उसको 36 देते हैं, ऐसी वो निकल जाते हैं। इसमें कुछ सल्फर फिर हायोसैम्स दी मैंने, इससे किसी ने कुछ कोई पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो। सर एक क्वेश्चन है कि पेशेंट, एक दिन मैंने पूछा कि क्विक रेफरेंस के बारे में, तो पेशेंट ने कहा कि अगर मेरी गलती हो, हाँ यानी मैंने गुस्सा कर लिया तो मेरी गलती हाँ हो, अगले की गलती ना हो, मैंने गलत गुस्सा कर लिया तो हाँ मुझे पछतावा नहीं होता। अगर हाँ दूसरे बंदे की गलती हो तो फिर मुझे पछतावा होता है कि मैंने गलती की है। हाँ, तो फिर उसमें यही तो पूछते हैं इसके कि साथ कितने कैसे? परसेंट, कि 100 में से कितने परसेंट आपको पछतावा अपनी गलती लगती है। अगर वो बोलता है ठीक है सर। 10%, 5%, 20%, 30%, तो हम पॉजिटिव नहीं लेते हैं। अगर वो बोलता है कि 50% है डॉक्टर साहब, फिर हम पूछते हैं कि कितनी देर बाद पछतावा होता है, फिर उसको रिपेंटेंस में ले लेता है। वो अक्सर वो कहते हैं ऐसे केसेस में कि मैं एनालाइज करता हूं, मैं सोचता हूं, फिर मेरे को जब लगता है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद कि मेरी गलती है, तो फिर वो रिपेंटेंस लेट में ले लेते हैं। थैंक यू सर। सर एक चीज और है, एक पेशेंट है, उससे पूछा गुस्सा कितना आता है, तो हाँ उसका ये आंसर है कि गुस्सा आता है, और हाँ फिर मेरे को एकदम लगने भी लग जाता है कि गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी। पर हाँ साथ साथ उसने ये बोला कि अगर मैं नहीं गुस्सा करती तब भी मैं पछताती हूँ, और अगर गुस्सा कर देती हूँ तब भी मैं पछताती हूँ। हाँ, तो इसका ये वो क्या तो रिपेंटेंस लेंगे ही हम, है ना, नहीं, वो रिपेंटेंस। गुस्सा करती है, वो भी हाँ पछताती है, तो उसमें क्विक रिपेंटेंस लेंगे, एंगर हाँ, ऑल्टरनेटिंग विद क्योंकि उसको पूछना पड़ेगा कि कितनी देर में, कोई कहे जहाँ लेट है इतना ही है पहले। हाँ 15 मिनट के। हाँ, अगर सिचुएशन आई, अगर उसने गुस्सा कर दिया तो भी वो पछताएगी, और अगर हाँ गुस्सा किया तो भी मैं पछताती हूँ। हाँ, भी तो क्यों उसको नहीं समझ गुस्सा नहीं किया। आती कि तब हाँ क्यों नहीं गुस्सा किया मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो एक बार तो रिपेंटेंस लेंगे ही, नहीं आगे चलेंगे, उसकी हिस्ट्री कैसे होगा, एक बार वही लेके रिपेंटेंस, रिपेंटेंस का टाइम जरूर पूछ लेना है। पेशेंट वैसे ही बोल हाँ वो देता 10 है कि जल्दी होता है सर पछतावा। है। हाँ, वो हाँ बोल देता है कि जल्दी पछतावा होता है। जब उसको टाइम पूछते हैं तो बहुत सारे जल्दी, आधा घंटा 1 घंटा बाद पछतावा होता है, फिर भी उसको जल्दी बोल देते हैं कि जल्दी पछतावा होता है। सर वो हायोसाइमस और, में सर हाँ, हायोसाइमस में एक डिल्यूशन बोला ना, वो क्यों है, एक बार बताए ना फिर। हायोसाइमस में ग्रुपिंग इन डार्क, स्ट्रेंज एवरीथिंग सीम्ड। ना, वन डिल्यूशन बोला है आप, हाँ ग्रुपिंग के बाद। हाँ हाँ, हाँ एक बार हाँ, पूछिए फिर, कौन डिल्यूशन? delusion, डिलीजन से strange familiar everything। places seem strange। हाँ 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 बहुत सारे रूब्रिक है स्ट्रेंज के अंडर, आप देखेंगे सब रूब्रिक हैं। और बहुत सारे पेशेंट ऐसी स्थिति में, एक अभी भी लड़की मेरे पास आ रही है कि सर घर का दरवाजा इस पास है, इस साइड है, मेरे को लगता है कि दूसरी साइड है, ये सड़क इधर जा रही है, मेरे को लगता है कि दूसरी साइड जा रही है। अभी चल रहा है वो केस, स्ट्रेंज में डाल के मैंने दी हुई है मेडिसिन उसको, पूरा ठीक नहीं हुआ। सर यदि रिपेंटेंस हो ही ना, वो कहे कि मैं तो गुस्सा कर देती हूँ, उसके बाद मैं माफी तो कभी नहीं मांगूंगी। हाँ, फिर तो क्लियर है ना वो पॉजिटिवनेस, जो जो उसका मीनिंग दिया हुआ है सिंथेसिस 5.2 में, उसमें ब्रैकेट में लिखा है राइट क्लेम्स टू बी, राइट रिपोर्टरी में लिखा हुआ है सिंथेसिस 5.2 में राइट क्लेम्स टू बी। राइट क्लेम्स। सर पहली बार सीखा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत वर्जन। पॉजिटिवनेस भी मिलता है सेंसेस में ना, पॉजिटिवनेस भी है हाँ रूब्रिक। हाँ हाँ, सर वो ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, राइट ऑलवेज इज,
राइट के अंदर लिखा हुआ है और फिर चलिए उसको चलिए रेफर किया हुआ है डॉक्टर पॉजिटिवनेस में। डॉक्टर अश्विनी आप रोक दें, डॉक्टर पूनम बोल रहे हैं पहले। हाँ जी, मैं सर ये कह रही हूँ कि यो जो अभी डॉक्टर साहब ने एक बोला ना, लेडी डॉक्टर ने, कि वो कैसे जो बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कभी नहीं माफी मांगूंगी यार, तो उसमें ना राइट ऑलवेज ही इज में अगर हम देखेंगे ना रूब्रिक राइट आर में, राइट ऑलवेज ही इज, तो उन्होंने रेफर किया हुआ है पॉजिटिवनेस। हाँ 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 बिल्कुल। जो आप हाँ कह रहे हैं, हाँ। हाँ हाँ तो हाँ क्योंकि वो पॉजिटिवनेस हम ऐसे समझ नहीं पाते ना कि ये ऐसे ही है कि मैं हमेशा ठीक हूँ, तो उसको रेफरेंस में देखेंगे तो पॉजिटिवनेस में रेफर किया हुआ है, दिया हुआ है। रेफर तो किया मेरे है, हाँ पास जी। तो ना वो 5.2 जो थी सिंथेसिस, जो मैं बोलता हूँ कि इतने टॉप के साइकियाट्रिस्ट थे जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा गंगानगर में, डॉक्टर GS हेयर, तो उनके पास वो 5.2 थी, उन्होंने दिया मेरे को कि आप यूज करते हैं तो इसका माइंड सेक्शन आप सेपरेटली बाइंड करके ले लें, मतलब इसका। तो उसमें उसको मैं जो ये नोट किया और उसको इतना वेरीफाई किया है हमने वो पॉजिटिवनेस को राइट क्लेम्स में। सर यदि लेडी कहे कि एंगर के वक्त तो मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, जो सामने आ जाए मैं उसको कुछ ना कुछ बोल ही देती हूँ, और जैसे ही मेरा सर दर्द या जो भी तकलीफ है वो कम हो जाए तो एंगर खत्म हो जाता है, फिर तो मेरे से जो चाहे काम करवा लो। लेकिन जिससे हाँ सर दर्द होता है तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, जो सामने आ जाए, चाहे सास आ जाए, कोई पति आ जाए, बस मैं तो उसको चिल्ला ही देती हूँ और उसके हाँ बाद तो मैं आराम से काम कर लेती हूँ। हाँ स्पिरिट्स फेसेस ऑफ पीपल ले सकते हैं, रिकॉग्नाइजेज रिलेटिव डज नॉट के ये मेरी सास है, माँ इसको बोलना नहीं चाहिए, वो ऐसे रूब्रिक भी हम ले सकते हैं साथ में कि जो भी आया उसने मुंह पे बोल देना है, स्पिट कर देना है। जो रिलेटिव को पहचानने नहीं को मेरी जे सास है इसको नहीं बोलना मैंने, रिकॉग्नाइज रिलेटिव डज नॉट, रेवरेंस नो रेवरेंस लैक ऑफ, ऐसे साथ में ले सकते हैं आपको उसके रूब्रिक में, ऐसे कर सकते हैं। ओके सर, हेलो थैंक यू। सर, उसमें एक भी एक सर रूब्रिक है। सर डॉक्टर बनेट, हाँ सर हाँ सर। सर डॉक्टर अश्विनी सर को बोल ले वार्ड्स दीजिए, का, डॉक्टर अश्विनी। हाँ हाँ सर, वार्ड्स का पेशेंट है, पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि जितना है उतना ठीक है पर और नया नहीं आना चाहिए, तो वहां स्ट्रेंजर ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, फिर तो वो हायोसैम्सी है ना। अभी मैंने तो इतना वेरीफाई किया, हाँ डॉक्टर पूनम बोल रहे थे ना एक केस, हायोसैम्स हाँ वाला हाँ कहता है हाँ, कि जितना है इससे आगे ना बढ़ जाए, इतना तो ठीक है। नया नहीं आना चाहिए दूसरा। हाँ 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 हाँ, तो तो हायोसैम्स हायो जरूर सर, लेके देखेंगे, आप वेरीफाई करेंगे। थैंक यू सो मच सर, ये ओके मेरा भी ओके सर, क्वेश्चन थैंक यू। था। हाँ सर मैं भी एक पूछना चाहती हूँ, जैसे पेरेंट्स आते हैं अब घर में बच्चों को बोलते हैं ये बहुत ओबीडियंट है, घर में कहना मानती है लड़की, ये सब बहुत अच्छा है, पर बाहर जाती है तो किसी से डरती नहीं है, एक की दो सुना के आती है और मतलब बोल्ड है, तो उसको क्या लेंगे सर? और वही हाँ वही करेजियस ले लेंगे, बिल्कुल भी हायर अथॉरिटी से भी नहीं डालना, ऑडिट ले लेंगे, स्पिरिट्स फेसेस ऑन पीपल ले लेंगे, ट्रुथ टेल द प्लेनली ले लेंगे, ऐसी इन रूब्रिक को, सर, ट्रुथ घर टेल में द भी अच्छी प्लेनली, है वो। स्पिरिट्स फेसेस ऑफ पीपल ऑन करेज ऑडिसिटी, उससे यस सर, थैंक यू सर। ऐसे। पर घर में भी अच्छी है सर, वो घर में भी हाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। हाँ, जी डॉक्टर बने कुछ बोलना चाहते थे जी, डॉक्टर बने। हाँ सर, हाँ जो मैडम ने बोला था ना कि मुझे ऐसा आता है हाँ और वो जल्दी जाता भी है, इमीडिएटली आता है और थोड़ी देर में बोलती हूँ, बक करती हूँ और फिर जाती है सडनली, वो ये कम भी होता है। उसके लिए एक रूल है, एंगर कम सडनली, सीज सडनली, ओके, हम ले सकते हैं। हाँ, तो उसमें उसमें कौन सी मेडिसिन है? फॉस्फोरस रेमेडी। अच्छा अच्छा अच्छा, सर सॉरी टू इंटरप्ट, वो आता सडनली जाता सडनली नहीं है सर, जब उसको तकलीफ होती है तब वो एंगर में रहती है, जैसे उसने गोली खा ली, तकलीफ कम हो गई, फिर वो एंगर खत्म हो जाता है उसका, लेकिन जितने समय तकलीफ होती है वो एंगर कंट्रोल ही नहीं होता है उसका। ओके ओके और तकलीफ के बाद तो शी बिकम्स ओबीडियंट, सब कुछ करेगी, जो काम करवा लो सब करेगी। ये इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग ले सकते हैं मैडम।
हाँ जी सर, लेकिन बहुत बड़ी रूब्रिक है सर। डायरेक्ट रूब्रिक है, मैंने चैट बॉक्स में डाला है, रेज हेडेक विथ पेन फ्रॉम इनटॉलरेबल, इतना रेज कि सिरदर्द के दौरान उसको रोका नहीं जा सकता, सिंगल आ से 3 ग्रेड पे। चैट ओके बॉक्स सर, में देखिए ऊपर है। सर जरूर सर, थैंक यू सो मच सर। रिपीट कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार जी। रेज हेडेक विथ पेन फ्रॉम इनटॉलरेबल, ओके ओके आ से सिंगल है सर। ओके ओके ओके। सर ये स्पिट्स ऑन फेसेस ऑफ पीपल रूब्रिक थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे ले सकते हैं हम? दोनों ना, एक तो इतना पागल हो कि सच में ही पागल लोग थूक सकते हैं किसी के चेहरे पे, और एक के बोल देना, फिर मुंह पे बोल देना, जैसे कहते हैं ना कि बोल देना, प्रेजेंस में बोल देना, और इतनी गंदी तरह बोल देना। फेसेस ऑफ पीपल मेटाफोरिकली आप जो ले सकते हैं, एक है कि पागल ही हो जाना, जैसे हम लेते हैं कि नेक कपड़े उतार देना, एक्सपोजर, और एक है कि आइडियाज में हो जाना, एक्सपोज कर देना। डॉक्टर आजहर, ये सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे फास्टिडियस होते हैं, बहुत साफ सुथरे, और कुछ बच्चे बहुत मैले कुचैले रहते हैं, किताबें उनकी गंदे, बैग गंदे, अंदर किताब बुक्स फटी हुई, तो इसके लिए उनके रूब्रिक्स क्या बनेंगे सर? हाँ वो तो क्लियर है ना, एक साइड फास्टिडियस है, एक साइड लेक्चर्स है, डिसऑर्डरली कीप्स एवरीथिंग, वो सभी कुछ खिलाकर पाके रखेगा, बड़ा है, सीवेश का बच्चा है। और जो साफ सुथरे नहीं रहते, हाँ बस इससे भी आगे चल सकते हैं, जाकर साफ सुथरे नहीं रहते, सल्फर भी आ सकता है, रैकेट फ्लॉस्फर। अच्छा सर, हाँ वो रैकेट में आ जाएंगे। हाँ वो उसमें आ जाएगा, कैसा है तो ठीक सर, थैंक यू सर। कपड़े रखते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ वो जो बंदा है वो उसके कपड़े साफ सुथरे नहीं रह सकते या नहीं रहते, उसके लिए एक रूब्रिक है, इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस। हाँ मंदे मंदे रहना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी उसकी अपीयरेंस है, तो डाटा इंडिफरेंस टू पर्सनल अपीयरेंस वो भी आ जाता है। हाँ ये भी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन बच्चों के केस में बच्चों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता है ना सर? सर बच्चों के केस में भी ले सकते हैं इंडिफरेंस पर्सनल अपीयरेंस? हाँ किसी भी केस फास्टिडियस और डाटा अच्छे हम लेते हैं, बच्चों में भी बहुत फास्टिडियस होना और बहुत डिसऑर्डरली रखना, बच्चों में भी देखते हैं, एक दाग भी लग गया, शर्ट को उतारो मम्मा भी, बैट हो गया कोई भी क्लोथ उतारो इसको, उसकी कॉपी बैग में बुक्स इतनी नीट एंड क्लीन होगी, वो आएगा यूनिफॉर्म को प्रॉपर रखेगा बच्चा, बच्चों में लेते हैं डेफिनेटली फास्टिडियस। और एक तो खलाना पा देता है जी, यूनिफॉर्म कहाँ, बुक्स कहीं होती है इसकी, तो वो डिसऑर्डर लेते हैं। सर रूब्रिक डर्टी ले सकते हैं? हाँ वो भी ले सकते हैं, अगर वो काम डेफिनेटली डर्टीनेस एवरीथिंग। सर आप कभी भी उसके बाद फिर आप भी तो डॉक्टर साहब ऐसा मतलब वो लोग नहीं किया मैंने, सल्फर 30 दी। हाँ फिर आपने उसको कुछ मेडिसिन में फिर आप 6 पे चले जाते हैं, सभी में जाते हैं, हर पक्का फार्मूला है। डॉक्टर हैनीमैन खुद स्टैंडिंग इम्पोटेंसी में जाते थे, ओरिजिनल लिटरेचर पे हम दूर चले जाते हैं ना, वो जो डॉक्टर जीएस हेयर थे साइकाट्रिस्ट, उन्होंने मेरे को एक नोट पढ़वाया था कि रीड इट डॉक्टर मान, जो लिखा हुआ है क्रॉनिक डिजीज वॉल्यूम 1 के फुटनोट पे पेज नंबर 127 पे। और फिर डॉक्टर एचएल चितकारा सर आए थे डॉक्टर एमएल सहगल सर के साथ संगरूर में, हमने बोला आफ्टर 3200 हमें रिजल्ट नहीं दे रही, तो वो कहते मैंने तो ओरिजिनल केस टेकिंग रजिस्टर देखे हुए हैं, स्टडी किए हुए डॉक्टर हैनीमैन के, वो हमेशा ही डिसेंडिंग पोटेंसी में जाते थे, उस समय तो थी सभी पोटेंसी, डॉक्टर 30, 24, 18, 12, 6 ऐसे करते थे।
तो हमने 94 में इमीडिएटली शुरू कर दिया 6 पे जाना, और इतने अच्छे रिजल्ट मिले उसी मेडिसिन से 6 पे जाने के। सर आई वांट टू सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मतलब ऐसे पूछना नहीं चाहिए सर, पर्सनल केस है, पर सर आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं सर। वो अटका हुआ है सर, एक लड़का आया हुआ है 3-4 महीने से वाट्स के लिए, उसने मुझे लिमिट दे रखी कि शादी है और उसको लुक्स पे ध्यान है। अब वो हर 7 दिन में बुलाती हूँ, उसके ठीक ही नहीं हो रहे अच्छा हाँ ये सर, और मैं उससे ज्यादा मुझे टेंशन है सर, जब भी आता है मैं घबराने लगती हूँ। तो पहले आपको दवाई देते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं, delusion poor beautiful wants to be more beautiful, एक तो दे ले सकते हैं। और बताएंगे डॉक्टर ब्लैक सर, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, राशि, डॉक्टर अनित सभी बताएंगे। मैंने बोल रहा हूँ कि एक तो ले सकते हैं डॉक्टर कुसुम के केस में delusion poor beautiful wants to be more beautiful की शादी है, सेंसिटिव टू लाइट, संक्रामक हो सकता है। सर एम्बेरसमेंट या वो फीलिंग भी हो सकती है, इंटीग्रेशन एम्बेरसमेंट। हेलो सर। बिल्कुल बिल्कुल सर उसकी कजिन की शादी है, एम्बेरसमेंट तो सबसे पहला रुब्रिक लिया था सर। अच्छा टिमिडिटी, पब्लिक अपीयरिंग अबाउट। सर वो टिमिडी है, वो हकला के बोलता है सर, मैंने सब प्रयोग कर लिया उससे। कभी सभी के पास हो जाता है, हमारे पास भी हो जाता है कि जो छोड़ के नहीं आता वो छोड़ता नहीं है। मैडम मेडिसिन क्या क्या दी है आपने? डॉक्टर संतोष, डॉक्टर राशि पहले। जी सर जी सर। मेडिसिन क्या क्या दी है आपने मैम? हायोसाइनस भी दे दी, लाइकोपोडियम भी दे दी सर उसको टिमिडिटी पे, और हायोसाइनस भी दे दी, जाफिसेग्रिया भी दे दी सर। और मैडम उसमें एम्ब्रा ग्राइसर दिया है मैडम उसमें? नो मैम, टिमिडिटी है मैडम, देखिए रेपर्टरी में है। नहीं मैंने दी है एम्ब्रा। हेलो डॉक्टर संतोष बोलना था। और भी कोई मेडिसिन चला हुआ है कि बस जितना बताया उतना ही चला है? जी सर। और भी कोई मेडिसिन दी हुई है कि बस इतना ही जो बताया? नहीं सर, मैं तो सारी दे दी है उसका। सारी मतलब आप उसमें हेलो बेड गया था, वो दाढ़ी कटवाता ही नहीं है, तो सर उसमें हायोसाइनस भी है, रूटा भी है, कई मेडिसिन दे दी सर उसको। सर उसमें एक रूब्रिक ये हो सकता है, एंजाइटी एज फ्रॉम टाइम इज सेट। यस सर, थैंक यू सर। तो उसमें मेरे ख्याल से सर उसमें जो बार पेशेंट बोल रहा है कि शादी है उसमें जाना है। यस सर। तो इसमें जो है रीड फीलिंग जो है वो लग रहा है, और दूसरा नंबर डिग्निफाइड पर्सन। यस सर, वो तो है। उसका डिग्निटी लॉस होगा वहां पर जाने से। यस सर, यस सर। और एम्बैरेसमेंट फीलिंग कर रहा है वो अपने आप में। यस सर। तो इसको लेके हम उसको नेत्रम्यूट, मतलब इस तरह का केस मेरे पास 2-3 मिला था। तो दे दी। ठीक है। हेलो मैडम, टिपिकल हो गया, तभी मैंने डिस्कस किया। आई एम वेरी सॉरी सर, टाइम वेस्ट कर रही हूँ, पर आई एम वेरी सॉरी। मैम विनायक सर कुछ बता रहे, सुनिए मैम। जी सर। मैडम हाँ यस आपने कुछ मेडिसिन दे दी है ना? यस सर। और उसको रिकवर करना है, तो अभी पॉलीक्रिस्ट हो गए, अभी रेयर मेडिसिन दे दो आप। पॉजिट्रिनम करके रेमेडी है, पॉजिट्रिनम। जी सर। हाँ आप वो देख एक बार देखो, और पॉजिट्रिनम के रूब्रिक्स एक बार रिवर्स ये करके पढ़ो, रिवाइज स्टडी करो, रेट्रोरेटिंग स्टडी करो। हाँ पॉजिट्रिनम। और ओपीएम आपने दिया है क्या अभी? सर वही सोच रही हूँ मैं, मानसर का वीडियो देख के कि हाँ, क्योंकि आपने बोला ना, हाँ आपने बोला ना कि वो टाइम दे रही है, उसका टाइम लिमिट है। यस सर, यस सर। तो ये ओपीएम, एक बार आप ओपीएम भी सोचो, और ओपीएम से नहीं रिजल्ट मिलना तो आप पॉजिट्रिनम के बारे में सोचो। थैंक यू सो बहुत मच। काम आती है। हाँ ओके। लास्ट डॉक्टर राशि कुछ बोल रहे थे, रिपोर्ट किया होगा डॉक्टर राशि। मैं बोल रही थी कि एक बार प्रॉपर उस पेशेंट की क्या वर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टराइज करें, ये बोल रही थी।
जी सर। मान सर आप वर्डिंग के अकॉर्डिंग। मैं तो सर पेशेंट ठीक नहीं होता ना, तो मैं खुद एम्ब्रेसमेंट में आ जाती हूँ, उससे अच्छा बोलती हूँ सर, वो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो अंदर तक घुस जाते हैं, कई सिम्टम आ जाते हैं खुद की लेकर उसके मान कारण सर आप डॉक्टर रिलेशन का भी केस बता कंफ्यूज हो रहे थे। जाता है। मान सर आप तो ऐसे करें ना रिलेशन बता डॉक्टर रहे थे। कुसुम, आप ऐसे करें कि उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेंगे, जब वो बोलेगा ना, जैसे डॉक्टर ऐसी कहते हैं कि एक्चुअली उसकी वर्डिंग क्या है, आप रिकॉर्डिंग कर लेंगे ऑडियो। जी सर। ऐसे वैसे करके मैं देंगे। और पॉजिटिव आंसर दूंगी। हाँ ये सर। तो मैडम थोड़ा रुकिए ना। हेलो यस हाँ सर। डॉक्टर शैलेंद्र जी सर, उसमें मतलब पेशेंट से अगर ये पूछा जाए कि आपको दिक्कत क्या है, वहाँ जी सर। शादी है, जाना है, तो परेशानी है, चाहे क्या दिक्कत है, तो अक्सर बहुत सा केस मैं सुन गया हूँ, उसमें वो कहेगा कि मेरा डॉक्टर साहब चेहरा खराब लगता है, डॉक्टर साहब जी चेहरा सर। मेरा खराब लगता है, माने जाना है ये बात सब ठीक है, लेकिन वो कहेगा मेरा चेहरा खराब लगता है। तो उसमें जो है ना माने डिसफिगर्ड, उसमें मात्र सिंगल हिपर सल्फर बहुत वो तो बहुत बेहतर इसका रिजल्ट है। सर वो फियर डिसफिगर्ड है सर, फियर, वो उसको आगे डर से है, है, आगे fear आगे का डर disfigured of है। being है, वो आगे से है, fear disfigured of being है जी। वो प्रेजेंट में नहीं, फियर है उसमें कि आगे से fear disfigured ना हो जाए, अगर मैं रॉन्ग ना हूं तो। चेहरा खराब लगता है, ऐसा ही बोलता है पेशेंट, चेहरा खराब हो रहा है। लग रहा है सर ये। सर और ना हो जाए सर, और ना हो डिल्यूजन जाए। अनप्लीजेंट। अच्छा तो ओपियम लाडोना ये है इसमें शायद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर एक पेशेंट हमारे सामने, कैन आई प्लीज रिप्रेजेंट? आंसर आप रिलेशन का केस बता रहे थे ना। हाँ क्या बोल रहे थे डॉक्टर गायत्री, बोल रहे थे उस एक मिनट के लिए। सर एक पेशेंट है, मैं उनको दिखाना चाह रही थी, मैं क्या दिखा सकती हूँ? तो अभी तो जहाँ फिर टाइम बहुत लग जाएगा, जैसे 10 मिनट 5 तो मिनट भी हो सकता है। हाँ बात कर लीजिए, नंबर आपको पर्सनल ऐसे करिए, आप उसका ग्रुप में लिख दीजिए, जहाँ डॉक्टर राशि के पास टाइम होगा तो वो एक्चुअली वर्डिंग उसकी नोट करवा दीजिए, कर लेंगे। मेरी मदर है मैं सर, और मैं अभी 10 दिन के लिए इनके पास आई हुई हूँ, मतलब सप्ताह के लिए, तो मैं सोच रही थी करवा दूं, वरना फिर मैं रहती नहीं हूँ साथ में। इस मीटिंग के बाद आपको लिंक बना देंगे गूगल मीट, तो सर से हाँ 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 हाँ, लाइव टेस्टिंग हो जाएगी ना सर? ठीक है। हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। उस वाट्स की केस में कैन बी डिल्यूशन अगली, यदि पेशेंट को लगे तो आपको कह रहा था लाइक आई डोंट फील लाइक गोइंग फॉर द वेडिंग बिकॉज ऑफ एम्बैरेसमेंट, तो प्रॉब्लम यही होगा, अगली फील कर ले। हाँ, पर वो खुद को बहुत खूबसूरत समझता है, जिमिंग करता है, सब कुछ है। हाँ, पर वो फीलिंग शायद यही आ रही होगी सर उसकी, कि इसलिए मैंने ये दाढ़ी नहीं कटवाई है, मैंने आज तक अपने जीवन में क्लीन शेव रखा है। और मैडम फिर पूरा वो केस ना एक बार लिख के आज ग्रुप में डाल दीजिए, आज दिन में इसी को डिस्कशन करते हैं। जब तक पेशेंट अपने मुंह से ना बोले, आप उसको अपने पे परसीव ना करें, नहीं तो रीटैक हो जाता है। लोग मुझे लगता है कि ये केस में ना कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम ढूंढना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी ये सोशल मीडिया के जग में ये जो सिम्टम बता रहे हैं कि उनको खूबसूरत दिखना है एंड ऑल, इट्स वेरी कॉमन। उस ये केस में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ढूंढ के उनका रूब्रिक फॉर्म करके देखना पड़ेगा। सर मैं बता देती हूँ कैरेक्टरिस्टिक कि सर वो अपने नाना से बहुत परेशान है, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस है, गुड लुकिंग बनना चाहता है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है और उनको डिफीट करना चाहता है। कुसुम मैडम आप लिख के भेजिए, यहाँ पे ऐसे टुकड़ों में नहीं होगा ऐसा लग रहा है। जी सर, आई एम वेरी सॉरी। टाइम जा रहा है इसमें, बाकी कुछ नहीं। आई एम वेरी सॉरी बाय हार्ट सर, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी क्यों, कोई बात नहीं, अच्छी डिस्कशन होगी, ऐसे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। ओके सर इसमें एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बोलिए बोलिए।
सर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी नहीं बता रहे होते, कि उनसे पूछते हैं कि भाई आपको कोई टेंशन है या आपके इस डिजीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं, कोई परेशानी, कोई जहन में क्या ख्याल आते हैं, कोई मतलब कुछ भी नहीं बता रहे होते, तो उनका क्या किया जाए? नहीं, कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, आंसर देते हैं या नहीं? हाँ, उनसे पूछते हैं कि आपको कोई जहन में क्या ख्याल आते हैं, या आपको कोई परेशानी है, या आपकी मतलब जहन में डिजीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस नॉर्मल है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई बात नहीं है। तो उसको भी फ्रेवोलस भी ले सकते हैं आप, कोई सीरियसली नहीं ले रहे, लाइट डिजायर है, फ्रेवोलस है, और फिर उससे कुछ और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। नहीं तो गुस्सा, पछतावा, म्यूजिक, फास्टिडियस, नॉन फास्टिडियस, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नहीं अगर वो उसको कोई नहीं है, टेंशन नहीं है, लाइट रहता है, फ्रेवोलस है, नॉन डिजीज के प्रति, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन बात लगता है कि जो बताना नहीं चाहते, यानी कि जैसे फीमेल्स होती हैं कि वो कोई मतलब अपना इजहार नहीं कर रही होती, उसको देखना ही पड़ेगा, आंसर में देखना पड़ेगा, हाइडिंग में देखना पड़ेगा। सीक्रेटिव भी हो सकती है जो बिल्कुल ही नहीं, हाँ टूट नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं बता रही, तो सीक्रेटिव हो सकती है। अच्छा सर, ये क्वेश्चन ऐसे पेशेंट के लिए, सर ऐसे पेशेंट के लिए अगर कोई साथ IPR हो सकता है वही उसका प्रॉब्लम हो, या उसके सामने वो ये बात डिस्क्लोज ना करना चाहता हो, तो क्या उसके लिए हमें उसको अलग से कॉल करना चाहिए, या क्या उसका उपाय हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बाहर बोल देता हूँ कि अगर लड़की थी मेरे पास आई, कहते ये बोलती नहीं, खाती नहीं, सोती नहीं, मैं समझ गया कि लव वाली बात है। मैं उसकी मम्मी को बोला कि आप प्लीज बाहर जाओ, इसको छोड़ दो पहला मेरे पास, तो इमीडिएटली उसने साहबा खुद बोल दिया जो भी बोलना था। अच्छा सर, मैंने ये भी करके देखा है कि उनके साथ ब्रदर था उनका, तो मैंने कहा कि भाई आप जरा 2 मिनट बाहर चले जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इधर ही बैठे, ये मेरे भाई हैं, इन कोई चीज छुपी हुई नहीं है, ठीक तो है। उनको भी उन्होंने जाने नहीं दिया उसको बाहर। तो देखना पड़ेगा ना, जैसे डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सीक्रेट भी हो सकता है, नहीं तो हाइडिंग, लाइट डिजायर भी हो सकता है। टिमिडिटी के नीचे देखेंगे, टिमिडिटी के नीचे मिल सकता है आपको। डिल्यूजन वेल भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। डिल्यूजन वेल, डिल्यूजन वेल ही, वेल्थ वेल नहीं सर, वेल वेल अच्छा है, ठीक है, सब कुछ ठीक है। डिल्यूजन वेल अगर वो स्ट्रांगली ऐसे कह रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, वेल से जी सर, वो तो वही ना, उसकी ना भाषा पे जाना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज क्या लाइन थी उसकी एक, सर उसको नींद नहीं आती सर। हाँ वो तो कोई बात नहीं, उसको फरोलना होगा आपको, बेसिक उसको होगा है मान सर। अगर उसको नींद नहीं आती तो फिर उसको पूछना पड़ेगा कि फिर आप उस वक्त क्या करते हो जब नींद नहीं आती, तो वो जो टाइम होता है उसमें आप क्या करते हो? वो कहेगा मैं चलता फिरता हूँ, बेचैन हूँ, या कोई म्यूजिक देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, उसमें आप अम्यूजमेंट डिजायर भी देख सकते, मतलब उसको थोड़ा प्रोब करना पड़ेगा ना कि जो उसका इशू है। क्या वो हस्बैंड को या मदर को जगा लेती है या नहीं जगाती? कल ही एक लेडी आई थी, वो कहती मेरे को नींद नहीं आती। मैंने बोला आपके हस्बैंड साथ होते हैं? यस। तो उनको उठाती है? कहती बिल्कुल भी नहीं सर, मैं तो बड़े आराम से उठती हूँ और बरामदे में चली जाती हूँ, वहां टहलती हूँ, इनको डिस्टर्ब ना हो इनकी नींद। आपकी बात राइट है, आपको पूछना पड़ेगा कि क्या करते हैं उस समय। क्या लिया सर? पॉपुलस दी ने उसको, उसके हस्बैंड ने भी कंफर्म किया, रिकॉग्नाइज कि मैं तो तकलीफ में हूँ, इनको क्यों तकलीफ देनी है, इनको क्यों डिस्टर्ब करना है। केयर फॉर अदर्स, एंजाइटी अदर्स रिकॉग्नाइज करती है कि मैं उठकर चली जाती हूँ, थोड़ा सा भी खटका भी नहीं करती, तो इनकी नींद ना डिस्टर्ब हो जाए। सारा दिन काम किया इन्होंने, ड्यूटी पे थे, ऐसे करके वो उसको क्या क्या करता है उस समय, वो बहुत जरूरी है। बट ही शी डज, अर्जेंटिना वाला था इमीडिएटली उठा लेगा।
हाँ सर, सर ये इसमें जो जो कह रहे हैं ना कि पेशेंट जो है वो अपनी भाई को भी नहीं जाने दे रही बाहर और कह रहे कि नहीं इनको सब पता है, ऐसे हर केस में ना, बिकॉज हमें मेंटल सिम्टम्स लेने होते हैं, हर केस में पेशेंट को अकेले बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वो अपने भाई से डर के भी शायद ये बोलेगी कि बाहर भेज दिया मुझे, या कोई तुमने कुछ खास बात करनी होगी। ये डॉक्टर को ही बोलना चाहिए कि हमें पेशेंट से कुछ बात पूछनी है या पीरियड से रिगार्डिंग पूछनी है तो आप बाहर बैठ जाइए। तो मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट के साथ जब अटेंडेंट होता है वो और स्टोरी बताता है, और जब अटेंडेंट बाहर चला जाता है तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी होती है, और सप्रेशन ऑफ इमोशंस होते हैं, नहीं बता पाते किसी के सामने। तो अकेले में जरूर बात करनी चाहिए। डेफिनेटली मैं आई ऑलवेज डू लाइक दिस डॉक्टर पूनम। मैं बोल देता हूँ हस्बैंड है उसको कि भैया आप बाहर जाए, वाइफ है अगर हस्बैंड ने कुछ बताना है, बेटी है बेटा है, मैं तो कहता हूँ ठीक है आप बाहर बैठिए प्लीज, इनको अकेले में बोलने दीजिए। सर फैमिली बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। हाँ जी सर, फैमिली बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। बंदा भी पेशेंट सिम्पटम पाल सकता है। हम पेशेंट से अगर एंजाइटी या गुस्से के बारे में पूछते हैं तो वो नहीं बताता, तो फिर हम अगला सवाल कर देते हैं दूसरे तरीके से कि आपके घर में कौन कौन है, तो वहां से भी हमें कुछ चीजें मिल जाती हैं कि क्या टेंशन है, से गुस्सा किस पे आता है, क्यों आता है। तो इस तरह ना केस टेकिंग जो है ना फर्स्ट स्टेप है। केस टेकिंग ये नहीं होगी सर तो रुब्रिक्स तो सेकंड पर आता है रुब्रिक्स पूछने के लिए। बिल्कुल जो है ना सेकंड मेथड के मुताबिक जो इसके प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जरूरी है, पहले केस टेकिंग सीखनी पड़ेगी इन लोगों को। ये जो सवाल किया है ट्रेजर साहब ने ना, तो ये केस टेकिंग में इनको मसला आ रहा है। केस टेकिंग अगर प्रॉपर होगी तो रुब्रिक्स तो कोई इतना मसला नहीं बनेगा इनके लिए। सर बिल्कुल सही। वो भी कुछ नहीं बोल रहे, पर सिर्फ उसका ब्रदर का 4 में डेथ हुआ तो उसकी मैं बात की, वो तुरंत रोना शुरू कर दिया। बस फिर मैंने रीजन पूछा कि क्यों रोए, तो वो बोले कि सिर्फ मैं उनसे बहुत क्लोज थी, बस इतना वर्ड बोला। और फिर एक ही सिम्टम्स बोला कि मेरे घर में से कोई भी छोटा बच्चा भी बाहर जाता है तो मुझे टेंशन हो जाती है कि कब वो घर आ जाए। तो इतने में कौन सा रुब्रिक ले? हाँ वो उसका वो क्लोज थी, उसको क्या हो गया, क्या बोला था फर्स्ट? बस वो कुछ बोलती नहीं थी, पिगमेंटेशन के लिए पेशेंट आया था। वो कुछ बोलती नहीं, पर सिर्फ उसका ब्रदर है ना 4 मंथ पहले डेथ हो गई थी उसकी। अच्छा। तो मैं सिर्फ वो बात की, मुझे पता चला उसकी बहू से, तो वो तब रोने लगी, सिर्फ रोने लगी। तब मैंने बोला क्यों रोए आप, तो उसने रीजन बताया कि मैं उनसे बहुत क्लोज थी। तो फिर मैंने तो फिर आप क्या क्यों फिर रोए, तो फिर उसने ऐसा बोला कि जैसे उसके बच्चे में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबके पापा है, ये बच्चे के पापा नहीं है। इतना ही पेशेंट बोला, फिर वो चुप हो गया। बूझ गीज होगा क्या? बूझ या गीज? बूझ या गीज रुब्रिक होगा क्या? क्या बोला समझे, हम समझे नहीं बूझ का रुब्रिक इसमें नहीं लगेगा सर। बूझ नहीं लगेगा। वीपिंग इमोशन आफ्टर स्लाइट वीपिंग टच पेन ये सब सोचा जा सकता है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ लेंगे पहले तो, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, फिर वीपिंग टच, फिर वीपिंग इमोशन आफ्टर स्लाइट, तो ऐसे करके आपको लेना पड़ेगा। फिर वो और भी बता रहे थे ना कि अब अगर कोई बाहर जाता है तो डर लगता है कि वापस ना आए। मेडिसिन में कोनियम फियर हैपन समथिंग विल टेरिबल हॉरिबल, ऐसे रुब्रिक जो है उनको एड्रेस करेंगे। कभी गुस्सा भी नहीं आता है सर। तो इग्नेशिया तो मैंने दी आपने कि नहीं दी? इग्नेशिया दी कि नहीं दी? हाँ सर, इग्नेशिया 30 मैंने दी है। हाँ इग्नेशिया 30 दी है मैंने। हाँ उसका 6-1 है ऐसे करके। पहले तो ऐसे केस इग्नेशिया से निकल जाते हैं। ये ग्रीफ वाले केसों में अधिकांश 1M पोटेंसी ज्यादा काम करती है। हाँ 36-1 ऐसे छोड़ देना उसको। इसके साथ आप रेस्क्यू रेमेडी दीजिए बेच फ्लावर की। फिर तो पता नहीं चलेगा ना, थैंक यू सर। फिर पता नहीं चलेगा कि रेस्क्यू ने काम किया या इग्नेशिया ने काम किया। रेस्क्यू देनी है तो अकेली रेस्क्यू ही देनी होगी। जी सर।
ये बात है ना। और कोई सर उन्होंने बोला ना कि सर एक डायरिया केस है कोई भी एक डायरिया का केस है हाँ। तो डायरिया का होता है, लेकिन वो पेशेंट बोलता है आउट एक्टिव होगा तो अच्छा फील करेगा। फीलिंग कैसे समझे, नहीं अंडरस्टैंड किया। डायरिया के टाइम पेन होता है एब्डोमेन में हाँ, लेकिन वो पेशेंट बोलता है आउट स्टूल होगा तो अच्छा फील करेगा। हम तो उसमें चले जाएंगे ना। केयरफुल स्टूल आफ्टर ऐसे रूब्रिक है हमारे पास, कोई ऐसा रूब्रिक ढूंढ लेंगे। ठीक है, मैं करता है मैसोसिज्म नहीं लगे तो वही जाएंगे आप। केयरफुल स्टूल आफ्टर नहीं तो डायरेक्ट एरिया में चले जाएंगे, ऐसे कर लेंगे। हाँ केयरफुल हाँ। हेलो ये तो अभी बोला है ना केस, अभी जो वो लेडी रोती है उसका ब्रदर की डेथ हो गई और वो कोई भी मुझसे दूर जाता है मुझे वो होता है, दुख होता है बहुत। सर मैं एक केस में ना एक लव ब्रेकअप हुआ था एक लड़के का, तो उसको मैं बहुत इग्नेशिया दे रही थी। उसके बाद ना उसने मुझे ये बताया था कि मैं जो भी जिनसे भी मैं प्यार करता हूँ उनसे मैं अलग नहीं रह सकता। अलग रहता हूँ तो या कोई भी मुझसे अलग होता है, कहीं जाता है या कहीं होता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। मैंने उसमें ना सेपरेशन एंग्जाइटी लिया था, तो काली ब्रोम के बाद वो फिर बिल्कुल ठीक हो गया था। तो आप ये भी देखो, सेपरेशन एंग्जाइटी सेपरेशन मतलब कोई भी अलग होता है, कहीं बाहर जाता है बच्चा भी, जैसे स्कूल भी गया तो थोड़ा सा जब सेपरेट हो गया, अलग हो गया या चला गया या डेथ भी हो गई, तो वहां मैंने लिया था सेपरेशन एंग्जाइटी शायद है ये वाला। हाँ, क्योंकि मैंने काली ब्रोम दी थी तो मुझे याद है, उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया था बिल्कुल। ओके। और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ में वो है काली ब्रोम भी आती है, काली ब्रोम होती है। हाँ जी, हाँ डेफिनेटली। और बीपी में भी है और इमोशनल तो होता ही है। हाँ डॉक्टर। हेलो सर। हाँ सर, मोनेम देखिए कॉनियम किस बेस सर, किस बेस पे सर प्लीज। हेलो सर, कॉनियम किस बेस पे देना है? जैसे मान लो भाई मर गया, हाँ तो इसके बाद इसको बढ़ने लगती है, उसी हिसाब से दे सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर। नेट्रम भी दे सकते हैं। हाँ सर, कौन से नेट्रम से नहीं अच्छा हुआ? नहीं उससे नहीं अच्छा हुआ। पेशेंट को मैंने पूछा आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ नहीं, जैसा नॉर्मल है ऐसा ही, कोई फर्क नहीं, बस ऐसा ही पेशेंट का ऐसा ही आंसर था। नेट्रम्यूर 1 m में दी थी मैंने, 1 m दी थी नेट्रम्यूर। अच्छा, रिपीट किया था फिर बाद में? नहीं सर, 1 डोज ही दिया था, क्लिनिक पे ही दिया था। मैंने देखा है कि ये जो डिसअपॉइंट वाला जो होता है ना, उसमें थोड़ा हायर पोटेंसी में और भी जाना पड़ता है। कभी भी नहीं देखा जी, कभी भी मेरे पास जितने मेंटल केसेस आते हैं ठीक होते हैं, कभी ऐसे नहीं कि उसमें मेंटल केसेस में डेथ नहीं है। हमेशा ही एवरी केस से स्टार्ट किया जाता है। अगर राइट इंडिकेटर है, कभी भी रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं रिपीट करनी पड़ेगी, वो बात नहीं है। क्लियर है जी, तो इतने सालों में इस तरह से रहता है। सेक्शन नहीं देते, चलो वो 30 से फिर आगे चले जाते हैं हायर में, पर ऐसे नहीं कभी के ये मेंटल केस है तो इसमें 1 से स्टार्ट करना है। कभी भी नहीं हुआ कि 30 से ना ठीक हो। मेरे पास तो इतने ज्यादा मेंटल केसेस आते हैं।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, एटोपिडाइटिस को 3 मंथ्स ऑफ से है और अभी 7 इयर्स की हो गई है। माँ ने हमेशा उसको टॉपिकल स्टेरॉइड से ही ठीक करती चली गई। अब जब हमने दवाई दी, अभी बच्चा जो है वो पूरा इतनी इचिंग, इतना पूरी बॉडी में उसका पूरा भरा हुआ है, पर वो कोई कंप्लेन नहीं करती, खाली चुपचाप खुजाती रहती है। और अगर माँ उसको खुजा दे तो अपना हाथ हटा लेती है, वरना वो वायलेंटली खुजाती है। माँ ने अगर हल्का हल्का हाथ लगा दिया तो वो शांत रहती है। शी नेवर कंप्लेन्स, वेरी क्वाइट, वेरी कंटेंट चाइल्ड, वेरी यील्डिंग चाइल्ड, हर चीज बहुत मानती है सब। और शी सेज कि शी नेवर गेट्स एंग्री, कोई उसको कुछ बोल देता है तो वो वहां से हट जाएगी, लेकिन एंग्री नहीं होगी। मैंने पूछा आपके तो भाई वो से, डॉक्टर साहब डॉक्टर देखना उसको कॉक्यूलस देके देखिए आप। सर कॉक्यूलस मैंने दे दी पर उससे कोई कितनी रिजल्ट नहीं पोटेंसी? आया। सर 30 दी, फिर 6 दी, 15-20 दिन तक उसको आराम से वेट, लेकिन वो इतना भरता जा रहा है सर। फिर सर मैंने इग्नेशिया भी दी, 200 1M, अब 10M पे भी ले आई हूँ मैं। पर सर वो बिल्कुल, और उसका हमने पूछा आपको आपके ब्रदर को पेरेंट्स कौन ज्यादा प्यार करता है, कितनी एज है उसकी? एज कितनी है? 7 ईयर्स है, 7 ईयर्स है। तो फिर उसको दूसरा पूछे, इंडिफरेंट कंप्लेन आज नॉट, साथ में फियर इंजेक्शन, फियर डार्क, सर वो कुछ भी नहीं है, हायो सट्रा में जाके देखें। अच्छा सर, सर नहीं उसको कोई ऐसे फियर नहीं है, वो अपना आराम से, उसको इतने इचिंग में भी वो शांति रहती है सर। उसका खाली ये इंजेक्शन से डर है, जाओ उसको नीडल दिखानी होगी, सिरिंज और नीडल। अच्छा सर, ओके सर। फियर इंजर्ड वाला भी कंप्लेंट नहीं करता है वो वाला बच्चा। हाँ लेकिन वो जैसे माइल्डनेस है बहुत ज्यादा। एंड उसको पूछा कि आपको आपके ब्रदर को किसको प्यार ज्यादा मिलता है, तो बोले मुझे मिलता है। मैंने कहा व्हाई? तो कहती है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ एंड मैं अपने पेरेंट्स को कभी भी दुख नहीं देती हूँ, मैं सब कुछ वो करती हूँ जो पेरेंट्स को अच्छा लगता है। कार्सिनोसिन भी दिया मैडम, कार्सिनोसिन भी दिया मैंने। मतलब इग्नेशिया स्टैफिस एग्रिया पे अभी नहीं आई हूँ, लेकिन कार्सिनोसिन, आपने ओपियम दिया क्या मैडम? आपने ओपियम भी दिया सर, ओपियम भी दिया सर। तो आप फियर इंजेक्शन, फियर डार्क, इंक्यूजेटिव, क्लिंगिंग, ये सट्रा हायो का देखेंगे पार्ट। अपने क्लिनिक पे जरूर सिरिंज और नीडल रखें। जो अफेक्टेशन होती है बोल देते हैं मैं नहीं डरता। कल भी एक लड़की थी, मैं नहीं डरती, जब मैंने नीडल और सिरिंज दिखाई दौड़ गई। अफेक्टेशन जो आ जाता है ना, उसको आपको रखनी ही होगी चेक करने के लिए बच्चों में। ठीक है सर, ये भी ट्राई कर लेती हूँ। बाकी ये यील्डिंग मेडिसिन से सब जुड़ा है। मैम नेट्रोवीर ट्राई करके नेट्रोवीर भी किया मैडम, नेट्रोवीर भी दे दिया। पोडोफैलम नहीं दिया अब तक, पल्सेटिला दे दिया, ग्रेफाइटिस, मेजेरियम, पेट्रोलियम, जो लग सकता था सर अभी तक। ठीक है मैम, एक बार कंटेंट रूब्रिक एक बार देखो ना। कंटेंट सर कंटेंट इतना बड़ा रूब्रिक कंटेंट तो है, वो थ्रू कंटेंट ही है वो। मतलब रेमेडीज है ना, एक बार रेमेडीज देख, एक बार फोटो देखते। केस तो कैलकुलस का ही है, केस कैलकुलस का ही सर, लेकिन कैलकुलस से ही किया था। अब 2.5 महीना हो गया है। 0/3 में जाइए इसको एलएम पोटेंसी में, उससे निकलेगा ये केस। सर कैलकुलस ही करूं 0/3 में? हाँ जी, जब इसमें देखिए में निकलता है तो ये एलएम पोटेंसी से निकलता है केस। जब श्योर लगता है हमें इस मेडिसिन का है, कैलकुलस ही लगता है मुझे, लेकिन कैलकुलस वो एलएम पोटेंसी से निकलेगा फिर। अच्छा सर, एलएम पोटेंसी देख के देखती हूं सर, ये मुझे सर इसमें ऐसे कई केस सही करता हूँ। जब इनसे नहीं निकलता तो फिर अगर सही होता है तो मैं एलएम पोटेंसी में जाता हूँ, फिर उससे निकलता है। सर इसमें जिस तरह का केस था सर, मैं एक केस बताना चाहूंगा। केस था ये एलएम पोटेंसी का। वो एक मेरे पास पेशेंट था सर के दर्द का, वो अपने बाल खींच रहा था। फिर मैंने उसे पूछा भी ये ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता जब दर्द होता है दिल करता है दीवार पे मारूं ना। तो मैंने उसे ना सट्रामोनियम दी 30 में ना, उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने 200 में दी 5 मिनट बाद, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने LM01 दी, 2 मिनट में उठ के बैठ गया। कहता है मुझे कुछ भी नहीं है। गुड। तो ये बात सही है, जो सेंटिबल में ना निकले तो LM को ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। फिर एक बार बताइए किसको?
वो मतलब डिजायर टू स्ट्राइक अगेंस्ट वॉल ड्यूरिंग पेन हेड में ना, तो वो सिंगल उसमें सेट्रामोनियम थी ना, और पुलिंग डिजायर फेयर भी है, उसमें भी सेट्रामोनियम थी। ठीक है, 9:06 हो गए हैं, तो फोन आ रहे हैं टू पेशेंट के, कोई औरों के, तो आप स्टॉप करें हम डिस्कशन। जी सर, आज अच्छा हुआ अपने अपने क्वारी में जिनके को अनसॉल्व है, थैंक यू सर। कीजिए। वेलकम जी।